इस दुनिया में कुछ ऐसे अद्भुत लोग हुए कि उन्होंने झूठी कहानियों से ऐसे सच कह दिए जो कि सत्य के नाम पर लिखे बड़े से बड़े ग्रंथों में भी उपलब्ध नहीं है। और सत्य के नाम से लिखे ग्रंथों पर तो बहुत झगड़े हो गए हैं, लेकिन छोटी छोटी कहानियों में कुछ लोग कह गए जिन पर कोई झगड़ा नहीं हुआ, और इसलिए आज भी उन कहानियों में छिपी हुई सच्चाई बड़ी अद्भुत रूप से ताजी और जिंदा है। उन पर अभी तक कोई खून खराबा नहीं हुआ, अभी तक उन पर कोई मस्जिद और मंदिर नहीं बने, अभी मंदिर और पंडित और पुरोहितों ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी उस पर। वे दूर, ताजी, स्वच्छ और जीवित है। ऐसी ही एक कहानी है एलाइस नाम की एक लड़की की। एक छोटी सी लड़की के जीवन की कहानी है। यह परियों की कथाएं है। यह कहानी झूठी हो सकती है लेकिन अद्भुत है। वह एलाइस नाम की लड़की स्वर्ग पहुंच गई परियों के देश में, और वहां जमीन से गई परियों के देश तक तो जरूर थक गई होगी। कौन नहीं थक जाता, इतनी लंबी यात्रा, छोटी सी लड़की, वह बहुत थक गई। उसे भूख और प्यास लग गई। जैसे ही उसने देखा जाकर तो सूरज उग रहा था। स्वर्ग में सुबह हो रही थी और परियों की रानी एक वृक्ष के नीचे खड़ी थी। उसके हाथ में मिठाइयों का थाल था और वह रानी उसे बुला रही थी, आओ। वह पास ही एक पेड़ की छाया में खड़ी दिखाई पड़ रही थी। एलाइस ने दौड़ना शुरू किया। वह दौड़ने लगी तेजी से। भूख थी तेज, प्यास थी गहरी, दौड़ना था जरूरी। थकी थी फिर भी दौड़ी, क्योंकि नहीं तो वह प्यास और भूख मिटाती कैसे। प्रलोभन था बहुत तगड़ा, तीव्र। सामने वह रानी बुला रही थी। वह दौड़ती गई, दौड़ती गई, दौड़ती गई। दौड़ते दौड़ते दोपहर हो गई। सूरज सिर पर आ गया। वह घबरा कर खड़ी हो गई। उसने चिल्लाकर पूछा, क्या मामला है? सुबह से दोपहर हो गई दौड़ते दौड़ते। मेरे और तुम्हारे बीच का फासला उतना का उतना ही है। वह रानी अब भी खड़ी है और बुलाए जा रही है। और उस रानी ने कहा, अब ज्यादा सोच विचार मत करो, क्योंकि जो सोच विचार करता है उसका दौड़ना बंद हो जाता है। तुम तो दौड़ो और आओ, कोशिश करो, जरूर पहुंच जाओगी। वह फिर भागने लगी और सांझ हो गई। सूरज ढलने लगा और वह एलाइस थक कर गिर पड़ी। उसने देखा रानी अब भी खड़ी है, लेकिन फासला उतना ही का उतना है। उसने घबरा कर चिल्लाकर पूछा, ज्यादा फासला नहीं होगा क्योंकि बातचीत हो सकती थी। उसने चिल्लाकर पूछा, यह कैसी दुनिया है तुम्हारी? सुबह से सांझ हो गई दौड़ते दौड़ते, यहाँ फासले समाप्त नहीं होते। ये कैसे रास्ते हैं तुम्हारी दुनिया के कि कहीं पहुंचाते नहीं? उस रानी ने कहा, पागल, किसी दुनिया में कोई रास्ता कहीं नहीं पहुंचता, और तुम्हारी दुनिया में भी दौड़ना होता है, फासले समाप्त नहीं होते। जैसे तुम्हारी दुनिया है वैसे ही यह दुनिया है। इस दुनिया में भी कोई फासला समाप्त नहीं होता। दौड़े कितना भी, जहां जन्म के समय पाया था अतृप्त और खाली, मरने के समय भी वही पाओगे अपने आप को अतृप्त और खाली। मरने और जन्म के बिंदु में कोई फर्क नहीं होता। चित्त वही के वही रहता है। यह है एलाइस नाम की लड़की की कहानी। तुम चाहे जिंदगी में जितना भाग लो, खाली हाथ ही आए हो और खाली ही जाओगे। सिकंदर ने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ हाथ नहीं लगा। तुम वाहियात की कोशिश बहुत मत करो। जीवन जितना सहजता से जी सकते हो जियो, और बहुत ज्यादा दौड़ में शामिल मत रहो।